हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज की इस वीडियो हम करेंगे ट्रायंगल चैप्टर नंबर 6। सबसे पहले आज हम इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। और इससे पहले अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और इससे पहले हमने 5 चैप्टर जो है पूरे अपलोड कर दिए गए हैं इस चैनल पे, जो कि आपको प्ले लिस्ट में जाकर उन सबकी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी और क्वेश्चन वाइज आपको वीडियो भी वहां पे मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल। ट्रायंगल में हमें क्या पढ़ना है? क्लास 9th में तुमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, बट क्लास 10th में हमें पढ़नी है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिमिलर फिगर क्या होते हैं, किस फिगर को हम सिमिलर फिगर बोल सकते हैं। तो सिमिलर फिगर वो होते हैं बच्चों जिसको जो फिगर देखने में तो सेम होते हैं बट उनका साइज सेम नहीं होता, यानी कि दे फिगर लुक लाइक सेम बट नॉट सेम, बट उनका साइज जो है वो सेम नहीं होता। जैसे आपको देखने में कैसे दिख रहे हैं, सब सर्कल ही हैं बट इनकी जो रेडियस है वो डिफरेंट है। अगर कोई सर्कल ऐसा होता है जिसकी रेडियस सेम हो, जैसे ये सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है, अगर इन दोनों की रेडियस सेम होती, सपोज दैट इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है, तो ऐसे केस में ये हमारे कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो जाते। बट सिमिलर वो होते हैं विच लुक लाइक सेम बट साइज आर डिफरेंट, जो देखने में सेम होते हैं और उनका साइज डिफरेंट होता है, वो हमारे सिमिलर फिगर होते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे सर्कल्स होते हैं, चाहे वो छोटा सर्कल हो या बड़ा सर्कल हो, सारे के सारे सर्कल हमारे सिमिलर ही होते हैं। बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर भी देखो, ये भी देखने में स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो स्क्वायर जो होते हैं, जितने भी स्क्वायर हमारे होते हैं, वो सबके सब भी हमारे सिमिलर होते हैं। बात करते हैं ट्रायंगल्स की, तो ट्रायंगल जो होते हैं जितने भी हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल द ट्रायंगल विच ऑल साइड आर इक्वल, ऐसे ट्रायंगल जिसकी सारी साइड इक्वल होती है वो हमारे सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। अदरवाइज अदर जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो सिमिलर फिगर से आपको समझ में आया। सिमिलर फिगर क्या होते हैं कि दे फिगर विच हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज, ऐसे फिगर जिनकी शेप तो सेम होती है और उनका साइज अलग अलग होता है, ऐसे फिगर को हम सिमिलर फिगर कहते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे दिया गया है, ये ताजमहल, ये भी ताजमहल है और ये भी ताजमहल है। अगर आप इनको देख रहे हो तो तीनों दिखने में सेम है, देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, बट यहाँ पे साइज जो है इसका बड़ा है, इसका साइज इससे छोटा है और इसका साइज इससे छोटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो तीनों फिगर हैं ये हमारे सिमिलर है बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इनके साइज जो है डिफरेंट है पर दिखने में एक जैसे हैं। तो ऐसे फिगर जो देखने में बिल्कुल सेम होते हैं, देखने में एक जैसे लगते हैं बट साइज उनका डिफरेंट होता है, तो उन फिगर को हम सिमिलर फिगर कहते हैं। देखिए यहाँ पे सभी ताजमहल जो है आपके सेम है देखने में, बट साइज इनका डिफरेंट है, इसलिए ये क्या हुए आपके सिमिलर फिगर हुए। तो आप, मुझे उम्मीद है सिमिलर फिगर आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे फिगर विच लुक लाइक सेम बट देयर डायमेंशन आर डिफरेंट कॉल्ड सिमिलर फिगर। उसके बाद बात करते हैं कि सिमिलर फिगर का क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से हम बता सकते हैं कि सिमिलर, कि कोई फिगर सिमिलर है या फिर सिमिलर नहीं है। जैसे कि इसमें एक्टिविटी में दिखाया गया है, इस एक्टिविटी में ऊपर एक बल्ब लगाया गया है और यहाँ पे हमने एक क्वाड्रेटल का फिगर लिया है ABCD, और इसमें से जो लाइट बनती है उसके नीचे दूसरी इमेज यहाँ पे बन रही है लाइट से। और ये जो इमेज बन रही है, अगर हम इस इमेज को देखते हैं तो इसके एंगल जो है हमारे सेम है, जो एंगल इसका बनेगा वही एंगल इसका बनेगा, और इसकी जो साइड है ये कोरस्पॉन्डिंग साइड, इनका रेशियो भी क्या होगा, सिमिलर होगा। तो हमारा सिमिलरिटी होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, कोई भी फिगर सिमिलर कब हो सकता है, जब उसका एंगल या तो उसके एंगल सेम हो। किसी भी फिगर को सिमिलर होने के लिए उस फिगर के सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो सेम होने चाहिए। जैसे कि जो एंगल यहाँ पे ए है, जो आपका एंगल ए है वही आपका एंगल यहाँ पे ए डैश है, जो एंगल बी है वही आपका एंगल बी डैश है, जो एंगल सी है वही आपका सी डैश है, और जो एंगल डी है वही आपका डी डैश है। यानी किसी भी फिगर के सिमिलर होने के लिए उसके ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो सेम होने चाहिए, सारे सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए। दूसरा, उसकी जो साइड है, कोरस्पॉन्डिंग साइड है, उनका रेशियो भी सेम ही होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं फिगर में, जो ये आपका AD है, तो AD रेशियो AD डैश A डैश D डैश इक्वल है किसके, CD और CD डैश के, BC और BC डैश के, और AB और AB डैश के।
यानी कि अगर कोई फिगर सिमिलर है तो उसके लिए क्राइटेरिया दो ही होते हैं, या तो उसके सारे के सारे एंगल इक्वल होने चाहिए या फिर उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो आपका सेम होना चाहिए। ऐसी कंडीशन अगर होगी तब वो हमारे दिए गए फिगर सिमिलर होंगे, अदरवाइज वो सिमिलर नहीं होंगे। जैसे कि अगर आप इस एग्जांपल की हेल्प से समझे इस फिगर की हेल्प से, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं ये दोनों ए बी सी डी पी क्यू आर एस सिमिलर है या फिर नहीं है। देखिए एंगल ए और एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, यहाँ पे एंगल ए है और ये एंगल पी है और दोनों की वैल्यू 105 डिग्री है और ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है। देखिए ए है और यहाँ पे पी है। आप यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के होना चाहिए, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू यहाँ पे दिया गया हमें। देखिए बी हमारा 100 डिग्री है और क्यू भी हमारा 100 डिग्री है, तो ये भी हमारा इक्वल ही हुआ। सिमिलरली आप यहाँ पे देखें तो एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल है और एंगल डी जो है आपका एंगल एस के इक्वल है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो फिगर ए बी सी डी, ये जो क्वाड्रेटल है हमारा ए बी सी डी, ये क्वाड्रेटल सिमिलर होगा किसके, पी क्यू आर एस के। किसकी वजह से, क्योंकि इसके सारे एंगल क्या है, सेम है। दूसरा अगर आप हम इसकी साइड का रेशियो चेक करें तो इसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, देखिए ए बी की कोरेस्पॉन्डिंग क्या है, पी क्यू साइड है। ए बी कितना हमारा 1.5, तो यहाँ पे 1.5 रेशियो 3.0 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर होना चाहिए। बी सी हमारा कितना है 2.5 और क्यू आर हमारा कितना है, देखो बी सी हमारा 2.5 है, क्यू आर हमारा 5 है। सिमिलरली सी डी 2.4 और आर एस हमारा 4.8 है इज इक्वल टू डी ए 2.1 और एस पी हमारा 4.2 है। अगर हम इसको यहाँ से सोल्व करते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 15 टू या 30, 1:2, 1/2 आया। यहाँ भी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे, ये भी हमारा 1/2 आ जाएगा। इससे कैंसिल करें 24 टू या 48 होता है, ये भी 1/2 और 21 टू या 42 होता है, ये भी 1/2। अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हो तो इसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो भी आपका इक्वल ही आ रहा है, तो हम कह सकते हैं दोनों फिगर आपके सिमिलर है। यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन प्रूव हो रही है। अगर हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं तो अगले क्वेश्चन में हमारे देखिए यहाँ पे एंगल तो सब सेम है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, बट प्रॉब्लम क्या है, इसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल नहीं है। आप चेक कर सकते हो ए बी हमारा 3 है और पी क्यू हमारा 3.5 है, इज इक्वल टू होना चाहिए 3/3, इज इक्वल टू होना चाहिए 3/3.5 और इक्वल होना चाहिए 3/3। अगर आप यहाँ पे कैंसिल करते हो तो इसको कैंसिल करेंगे, 5 6 या 30, 5 7 या 35, 6/7 इज इक्वल टू 1:1, इक्वल तो नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये फिगर आपस में सिमिलर नहीं है। तो क्योंकि इस फिगर की कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल नहीं है, तो ये फिगर हमारा सिमिलर फिगर नहीं है। और दूसरा देखिए ये आपका स्क्वायर है और ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है, वैसे भी ये सिमिलर नहीं हो सकता। अगर स्क्वायर होते तो सारे सिमिलर हो जाते, और अगर रेक्टेंगल है तो उसका एंगल तो इक्वल है बट उसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपका सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तभी वो सिमिलर होंगे, अदरवाइज सिमिलर वो नहीं होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। इसको और डीपली समझते हैं, चलिए एक्सरसाइज 6.1 करते हैं, इससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। एक्सरसाइज 6.1 में हमें फिलअप्स करना है। आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड यूज गिवन इन द ब्रैकेट्स। ऑल सर्कल आर, जितने भी सर्कल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो सर्कल होते हैं वो दिखने में तो हमारे गोल ही दिखते हैं, यानी कि इनकी शेप तो सेम होती है बट साइज इनका डिफरेंट होता है। तो जितने भी हमारे सर्कल होते हैं वो सब हमारे सिमिलर सर्कल होते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, ऑल स्क्वायर आर, जितने भी स्क्वायर होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सारे के सारे स्क्वायर हमारे सिमिलर होते हैं। थर्ड है आपका ऑल डैश आर सिमिलर, सारे के सारे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो सभी हमारे सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड सिमिलर इफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर, उसके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एंड देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, कोई भी हमारा पॉलीगन सिमिलर तब हो सकता है जब उसकी सभी साइड सभी एंगल इक्वल हो और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग जो साइड है उनका रेशियो भी इक्वल हो, तभी जाके हम कह सकते हैं कि दीज आर सिमिलर पॉलीगन्स, वो पॉलीगन हमारे क्या है, सिमिलर है। अगला है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ
पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, कोई दो एग्जाम्पल दो सिमिलर फिगर के पेयर के। तो सिमिलर फिगर तो हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। पहला एग्जाम्पल आप सर्कल का दे सकते हो कि जितने भी सर्कल है वो सब सिमिलर फिगर में होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप स्क्वायर का दे सकते हो कि जितने भी हमारे स्क्वायर होते हैं वो भी सब हमारे क्या होते हैं, सिमिलर फिगर ही होते हैं। तो ये हमारे दो एग्जाम्पल हो गए। दूसरा कहा गिव टू डिफरेंट पेयर ऑफ द नॉन सिमिलर फिगर। तो नॉन सिमिलर फिगर के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके पास। सिमिलर फिगर के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कोई स्क्वायर हो सकता है और दूसरा आपका रेक्टेंगल, या फिर ट्रायंगल और स्क्वायर। तो ऐसे फिगर वो आपके क्या कहलाते हैं, नॉन सिमिलर फिगर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटर आर सिमिलर और नॉन सिमिलर। तो आपको दो फिगर दिए गए हैं, दोनों फिगर आपको बताने हैं कि सिमिलर हैं या फिर नहीं है। तो अगर यहाँ पे फिगर में चेक करें आप, तो ये आपका 90 डिग्री एंगल दिए गए हैं और यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है। पहली बात तो ये कि इसके एंगल ही इक्वल नहीं है, तो दिस इज नॉट सिमिलर फिगर, ये सिमिलर फिगर नहीं है। दूसरा, आप अगर यहाँ पे इसकी साइड का रेशियो देखो तो साइड का रेशियो तो आपका सेम है, बट इसके एंगल सेम नहीं है। ये एक स्क्वायर है और यहाँ पे ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये भी आपके सिमिलर फिगर आपस में नहीं होंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, वहां पे आपको जाकर मिल जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।